30-35 साल के यहाँ पे डिस्टर्बेंस के बाद में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन, कई सीरीज़ में फंक्शंस हो रहे हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, इवेंट्स हो रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मिसिंग था श्रीनगर से, वो था एक लिट फेस्ट। पहली बार एक ये लिट फेस्ट आया है। जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बट जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम लिट फेस्ट करने जा रहे हैं तो मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई। ये एक चीज़ जाहिर करता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ का यूथ भी चाहता है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, मैच्योर प्रोग्राम्स यहाँ पर आएँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का एरिना अलग होता है और गेम्स का एरिना अलग होता है, पॉलिटिकल एरिना अलग होता है, डिबेट्स का एरिना अलग होता है। बट जब आप लिट फेस्ट होता है तब ये दिखाता है कि यहाँ के लोग, यूथ, सीनियर जो सिटीजन्स हैं, वो किताबों की तरफ, वो बुक्स की तरफ जागरूक होते जा रहे हैं, और एक नॉर्मलसी का एक मेरे ख्याल से फाइनल स्टेप टूवर्ड्स नॉर्मलसी हो जाता है। सबसे बड़ी कोई क्या, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप सारे स्माइल कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो जब मैंने एक ये स्टेटमेंट बोला था तकरीबन 2.5-3 साल पहले कि कश्मीरी लोग स्माइल नहीं करते, और मैं ये देख रहा हूँ सारे जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे पीछे आपके सामने, ये सब के सब स्माइल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी मेजर चेंज ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच इज हैपनिंग। देयर इज अ सेंस ऑफ होप व्हिच हैज कम अबाउट in last about 4 to 5 years, 6 years, and this has come, पहले भी आया है, और पहले भी आने के बाद में जो ये स्टेबिलिटी थी, पीस थी, यहाँ के कश्मीरी लोगों ने उसको लूज़ किया। मैं ये चाहूँगा, मैं यही होप करूँगा कि जो ये अभी आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, आप इसको पकड़ के रखें, अपने बच्चों की तरह इस पीस को सहलाएं, बड़ा करें, मैच्योर करें, ताकि कम से कम 1-2 जनरेशन, जो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, एक आपने डिस्टर्ब इन्वायरमेंट देखा था जिसमें मीडिया को काफ़ी पैसा मिल जाता था उस टाइम पर, भगवान करे, वाहिगुरु करे, अल्लाह ताला करे, जो भी हमारा ऊपर वाला है देखभाल करने वाला, वो करे कि ये कश्मीर को एक समय मिले ताकि पीस और स्टेबिलिटी रहे, और वो दिख रहा है मुझे होते हुए। आई रियली होप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आपकी आई है, ऑपोजिशन वाले हैं, इन गवर्नमेंट वाले हैं, कोई ऐसा कदम ना होने दें ताकि हमारा जो इतनी मुश्किल से हमने सैक्रिफाइसेस के बाद में एक पीस स्टेबिलिटी आई है, माहौल अच्छा आया है, वो वापस आए। यूथ को लेके द यूथ दैट आप हमारे देश के फ्यूचर हो। हमारा समय निकल गया, मैं हमारा समय और आपके वालिद और आपकी माँ बहन, जो आपके बुजुर्ग, का समय निकल गया। आप हमारे देश के फ्यूचर हो। अगर आप ड्रग के रास्ते पे चलोगे, रेडिकलाइजेशन के रास्ते पे चलोगे, एक एक्सट्रीम के रास्ते में चलोगे, तो आप अपने देश को, अपनी कौम को ख़त्म होते हुए देखोगे। ड्रग से दूर रहो। जो ये लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, अपने आपके लिए कोई नहीं करना चाहता। वो जो भी काम आपको गलत बोलते हैं करने के लिए, वो अपने एक एजेंडा के लिए करते हैं। उस एजेंडा ड्रिवन एनवायरनमेंट से बचो, खुशहाली का माहौल ले आओ। अपने जो पॉलिटिकल आपके लीडर्स हैं उनसे ये पूछो कि जॉब कैसे दोगे, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनेंगे, ताकि हमारे को जो टैक्स देना है, हमको बिजली हमारे घर में लगती है, हमने बिजली का पैसा कैसे देना है, वो जो जनरेशन का तरीका है, ज़रिया है, वो कैसे होगा, ताकि हम, जैसे पूरी दुनिया एक चलती है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, हम कैसे उस मॉडर्न रास्ते के पे चलेंगे। आप उनसे इन सब चीज़ों का सवाल पूछो, बनिस्बत की वापस 5 साल पहले कौन सी लाइन थी और 10 साल पहले कौन सी लाइन थी और 47 में क्या लाइन थी। इन सब चीज़ों से हट के लुक एट द फ्यूचर। फ्यूचर इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट। If you want to get it, you have to work for it yourself. But if you're going to work for somebody else, you will never have that bright future. I only wish the youth the best in the world, happiness, joy. Live in a pluralistic society in which you see a variety of people living together, so that you learn the best practices of each other and live together. ये याद रखना, ये 5 जो उंगलियां हैं अकेले अकेले तोड़ी जा सकती हैं, जब मुट्ठी बन जाती है तो ताकत बन जाती हैं। तो हमारे देश को हमेशा ताकतवर बनना है, और इसके अंदर बहुत ही अहम हिस्सा है कश्मीर का। एक लास्ट सवाल है सर, hand which is given to the law and order machinery in that sense, but more importantly, I think the people participated in getting this law and order together. Along with this thing, there is a strategy of band protest. Now जो बंद प्रोटेस्ट होता था उसके अंदर फ़ायदा तो जो बंद प्रोटेस्ट के अंदर डालते थे उनका तो होता ही होता था, क्योंकि उनको बाहर से पैसा आता था, उनको
हमारी गवर्नमेंट भी पैसा देती है कि यार देखो आप बंद प्रोटेस्ट मत करो, मगर एक जो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट था स्कूल कॉलेजेस के जो टीचर्स प्रोफेसर्स जो गवर्नमेंट थे उनको भी बड़ा फ़ायदा होता था। वो अपने घर के अंदर बैठे हुए तनख्वाह भी कमा रहे हैं। नुकसान किसका होता था? एक आम आदमी का, जिसको कभी किसान को खेत में काम करने जाना है या किसी का कोई फाइल दबा हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने जाना चाहते हैं, नुकसान इनका होता था। तो व्हेन द सिविल सोसाइटी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग दैट ये तो हमारा नुकसान हो रहा है, देन दे स्टार्टेड पुशिंग फॉर थिंग। तो जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी एपरेटस या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी तो सिर्फ एक एनेबलर थी। जब आप ये समझो कि आपकी ज़रूरत है और आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, बाकी देश और दुनिया आगे निकलता जा रहा है, और आप स्टेप अप करोगे कि पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम सब जैसे सारी दुनिया जीती है एक आम आदमी की तरह हम जी सकें, तभी हो सकता है। तो दिस सिक्योरिटी थिंग हैज़ कम बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सपोर्टेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। आप नहीं चाहोगे तो नहीं हो सकता है, राइट। सो आई विल होप दैट दैट सेंसिबिलिटी रिमेन्स। वो लालच होना चाहिए कि आपका जो इलाका है प्रोग्रेस के रास्ते पे चले, और मुझे यकीन है कि आगे भी ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच।